हाय मीनाजान, तो स्टार्ट करते हैं। कांजीज कांजीज क्या होती है? कांजीज ए पिक्टोरियल सिंबल्स होती है जो एक मैसेज को कन्वे करती है। आपको पता है ना, इन जापानीज हम टू टाइप से मैसेज कन्वे करते हैं। एक तो हम हीरा गाना में लेटर्स लिखकर, एंड दूसरा कांजीज से। कांजी क्या होती है? सिंबल, पिक्टोरियल्स, है ना। तो एक तो आप कैसे करेंगे? हीरा गाना जो राइटिंग स्क्रिप्ट है। सेकंड क्या है? कांजीज। तो सबसे पहले हम इच्ची की कांजी रिवाइज कर रहे हैं। तो इच्ची की कांजी सबको पता है, इच्ची मतलब वन। तो ये वन की कांजी है। तो वन की कांजी आप कैसे बनाते हो? जस्ट यू हैव टू शो वन फिंगर। वन को बोलते हैं इच्ची। वन की कांजी है, वन को बोलेंगे इच्ची। तो प्लीज बना लीजिए और साथ में लिखना है, वन को बोलते हैं इच्ची। टू को हम कैसे शो करते हैं? टू फिंगर से। तो फर्स्ट छोटी लाइन है एंड सेकंड बड़ी है। तो ये टू की कांजी है। टू को जापानीज में बोला जाता है नी। हीरा गाना में आप नी ऐसे लिखते हो, और कांजीज में नी आप कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो। अब हम बनाएंगे थ्री की कांजी। थ्री को जापानीज में क्या कहते हैं? सान। सान। यू हैव टू मेक थ्री फिंगर्स। हाउ टू मेक? 1 2 3। अब फोर की कांजी देखेंगे। फोर को जापानीज में बोलते हैं योन या शी। योन या शी। तो फोर की कांजी को कैसे याद करेंगे? फोर कॉर्नर्स होते हैं। यू हैव टू मेक फोर कॉर्नर्स एंड टू कर्टेन्स। टू कर्टेन्स। तो 1 2 3 4 एंड देन 5। तो 4 कॉर्नर्स एंड 2 कर्टेन्स। 4 के बाद हम बनाएंगे 5। 5 को क्या बोलते हैं काउंटिंग में? गो। गो की कांजी कैसे बनाएंगे? कैन यू मेक द कांजी विद 5 मैच स्टिक? तो वैसे तो ये 4 स्ट्रोक की कांजी है, पर इसे याद करने के लिए हमें 5 स्ट्रोक की बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम 5 की कांजी बना रहे हैं, हमें याद करना है ना। तो 1 मैच स्टिक आपने ऐसे रखी, सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5। बट ये कितने स्ट्रोक की है? देखो 1 2 3 एंड 4। इट लुक लाइक हैंड पंप, है ना। 6 की कांजी बनाएंगे। 6। दिस इज हाउ चाइनीज पीपल शो 6 विद देयर फिंगर। तो चाइनीज लोग 6 अगर आप कभी बोलेंगे तो वो इस तरीके से सिंबल में शो करते हैं। तो 6 को क्या बोलते हैं? रोकू। रोकू। 1 2 3 एंड 4। 6 के बाद 7। 7 को निहोंगो दे नाना, शिची या नाना। तो शिची और नाना की कांजी 2 + 5 = 7। ऐसे ही करते हो ना, 2 + 5 = 7। तो एक हाथ से आप 5 फिंगर शो कर रहे हो एंड 1 हैंड से आप 2 फिंगर शो कर रहे हो। और ये नाना अभी आप से बना के आए हो, काता काना का से। यस मैडम। इट लुक लाइक से ऑफ काता काना। 8 की कांजी बनाएंगे। 8 इज हाची। हाची। ये काता काना का हा है। काता काना का हा है। और कांजी में क्या है? 8 की कांजी है। 9 को बोलेंगे क्यू। क्यू। देखो, अगर हमें याद करना है तो 9 को बोलते हैं क्यू या कू। क्यू या कू। और अगर आप इसे याद करना चाहते हो तो आपने का बनाया है ना, ये क्या है? का। इसके अपोजिट डायरेक्शन कर दो तो कैसा है? ये का की जैसा है। नेक्स्ट आता है 10 को कहते हैं जू।
और तो भी कहते हैं, तो वो बाद में रीडिंग देखेंगे। और 10 होता है, वो कैसा होता है, प्लस के निशान के जैसा, दैट इज जू। अगर आपको हीरा गाना में जू लिखना हो तो यू विल राइट लाइक दिस, और कांजी में लिखना होगा तो प्लस का निशान। अब हम बनाएंगे 100। 100 को जापानीज में बोलते हैं हयाकू। हयाकू। हयाकू की कांजी कैसे बनानी है आपको, नीचे स्ट्रोक दिखाए हुए हैं अगर आप देख पा रहे होंगे तो। सो 1 2 3 4, देन बीच वाला 5 6। 100 रुपीज की बोतल, कैन यू सी 100 बोतल जैसा लग रहा है, हयाकू। हयाकू। नेक्स्ट कांजी हम सीखेंगे 1000। हमने 10 की कांजी सीखी थी, दैट वाज ए प्लस का निशान। अब हम सीखेंगे 1000 की कांजी। 1000 को जापानीज में बोलते हैं सेन। सेन। आपको क्या करना है, बस 10 की कांजी के ऊपर एक स्मॉल सा टिक लगा देना है। पर ये इसका स्ट्रोक नहीं है, ये सिर्फ याद करने का ट्रिक है। अगर आप इसको स्ट्रोक वाइज याद करना चाहते हैं तो फर्स्ट आपको ऐसे लेना होगा, सेकंड आपको फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड थर्ड इज ए स्ट्रेट। अब जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे 10,000। 1000 को क्या कहेंगे, सेन। 10,000 को क्या कहेंगे, मान। तो 1 मान कितना होता है, 10,000। ठीक है, तो जापान में पर डे का आपको क्या मिलता है, 1 मान। तो कैसे बनाते हैं देखो, यू हैव टू मेक 1 2 3। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि आप काताकाना का क्या बनाते हो, का बनाते हो ना, ये काताकाना का का है। अगर आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हो तो ये क्या बन जाता है, क्यू 9। और अगर काताकाना के का में आप ये यहां से हटा के ऊपर लगा देते हो तो ये क्या बन जाता है, 10,000। जापानीज जो करेंसी है उसे हम येन बोलते हैं। जैसे हमारी करेंसी रुपीज में है, जापानीज करेंसी येन है। और ये सर्कल की कांजी भी है, सर्कल को बोलते हैं मार। तो ये किसकी कांजी है, रुपीज की। 100 रुपीज को क्या कहेंगे, हयाकू इन। हयाकू इन। तो कैसे बन रही है, 1 2 3 4। आप ऐसे याद कर सकते हो, एक बैग है, 2 पॉकेट वाला बैग है, उसमें बहुत सारे पैसे हैं। तो ये किसकी कांजी है, येन की कांजी है। जिसे जापानीज लोग बोलते हैं इन। इन। 100 रुपीज को क्या बोलेंगे, हयाकू इन। 1 रुपीज को क्या बोलेंगे, इची इन। इतना समझ आया। तो सबसे पहले हमने काउंटिंग की कांजी सीखी है, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इची 1 फिंगर से शो करेंगे, नी 2 फिंगर से, सान 3 फिंगर से, योन 4 को हम कैसे शो करते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं एंड 2 कर्टेन्स होते हैं। तो ये योन की कांजी है। फिर हमने गो की कांजी बनाई, गो 5 की कांजी जो लुक लाइक हैंड पम्प। तो ये 6 की कांजी रोकू। 7 की कांजी नाना, अभी हमने से बनाया था ना काताकाना का, वैसा ही है। 8 की कांजी में आपको रोकू का ये नीचे वाला स्ट्रोक लेना है, हाची। क्यू में कैसे बनाएंगे, का को हमें उल्टा बनाना है, क्यू। एंड जू की कांजी प्लस का निशान। फिर हमने सेन बनाया,
सेंट कैसे बनाते हैं? 10 के ऊपर आप टिक लगा देते हो तो वो बन जाती है 1000। आज ऐसा बनाओगे, अब वो आप बीच से जो लाइन लेते थे वो बीच से ना लेके आप यहां से लोगे, एंड देन जो बची हुई ये वाली लाइन थी ना आपकी, उसे आप साइड में लगाने की जगह ऊपर लगा दोगे। आगे हम कुची की कांजी बनाने वाले। माउथ, माउथ को कहेंगे कुची, कुची, कुची इज माउथ। सो माउथ की कांजी कैसे बनती है? लुक देयर। सो 1 2 एंड देन 3। कुची के बाद हम किसकी कांजी बनाएंगे? आई। आई को क्या कहते हैं जापानीज में? मे। मे की कांजी की, दिस इज द शेप ऑफ एन आई। तो कैसे बनाएंगे? 1 2। ये आईज बोल है जो बीच में रहता है आपका, एंड देन 3। अभी हम करेंगे 17 से 32 कांजीज। सो सबसे पहले ये जो कांजी है वो डे या सन की कांजी है। डे या सन की कांजी है। सन को है ना, संडे को बोला जाता है निचियोबी, निचियोबी। अभी हम ये कांजी अगर आप ऐसे बनाते हो तो ये सन की कांजी है, और अगर आप इसके बीच में 2 लाइंस ड्रॉ करते हो तो आई की कांजी। आई को बोलते हैं मे, और ये संडे की कांजी है सन डे। सन और डे जिसे हम बोलते हैं निची योबी। नेक्स्ट इज ए मून की कांजी है। मंथ या मून की कांजी है। मंथ नेम याद किए थे ना, जनवरी, फरवरी, तो काउंटिंग के पीछे आप क्या लगाते हो? गात्सु। गात्सु जापानीज लोग बोलते हैं फर्स्ट मंथ, जिसे वो बोलते हैं इची गात्सु। तो काउंटिंग में इची गात्सु कैसे लिखेंगे? इची की कांजी आपको आती है, और गात्सु की कांजी कैसे बनानी है? 1 2 3 एंड 4। तो ये आपकी है मून की कांजी और मंथ की कांजी। मंथ नेम तो आपको याद हो गए हैं। मून को बोलते हैं सुकी, मून को कहेंगे सुकी। आगे है फायर। फायर को जापानीज में कहते हैं ही। क्या कहेंगे? ही। ही मतलब फायर। फायर की कांजी कैसे बनाओगे? पहले आपने बोन फायर देखी है ना, आप होली में भी लकड़ियों को जलाते हैं, तो ये फायर है, एंड दीज आर ए लकड़ियों का गट्ठा। सो वी कैन बी से बोन फायर। सो कैसे बनाना है? 1 2 3 एंड देन 4। उसके बाद ट्री। ट्री को जापानीज में कहते हैं की। की। तो ट्री की शेप कैसे बनाते हो? आप ड्राइंग करते हो तो पहले प्लस का निशान, एंड देन 2 ब्रांचेस। नेक्स्ट है गोल्ड की कांजी या मनी की कांजी है। जापानीज में गोल्ड है, उसे कहा जाता है किन। गोल्ड इज किन, और मनी को कहते हैं ओकाने। है ना? अच्छा, गोल्ड कहते हैं पीपल से दैट देर इज गोल्ड अंडर द माउंटेन। तो कैसे याद करना है? माउंटेन, माउंटेन में नीचे जाना है जब आप, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? गोल्ड। फिर है सोइल, मिट्टी की कांजी है, जिसे हम कहते हैं सूची। सूची। धरती कैसी है? सूची। तो अगर हम बोले मिट्टी, मड, ग्राउंड, उसे बोलते हैं सूची।
1 2 3। नेक्स्ट कांजी है वीकडे की कांजी है। जैसे हम बोलते हैं सोमवार मंगलवार, दैट इज ए वीकडे, वार की कांजी है। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी कांजी है, एक बार में नहीं तो 2-3 बार में आपको याद हो ही जाएगी। तो सबसे पहले ये हमने बनाया था सन। आपको पता है ना वीकडे जैसे सोमवार मंगलवार होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ ए वीकडे बर्ड्स सिंग पियो पियो। क्या करती है बर्ड्स? सिंगिंग करती है ना, यो यो सुबह पहले। तो इसकी जो रीडिंग है वीकडे को बोलते हैं यो यो, यो भी बोलते हैं पूरा यो बी। जैसे सोमवार मंगलवार, दैट इज ए यो बी। तो कैसे इमेजिनेशन करना है? जैसे सुबह सुबह सन निकलता है, ये काताकाना यो। तो जैसे ही सन निकलता है बर्ड्स क्या करती है? यो यो। और ये जो नीचे वाली कांजी है ना, ये बर्ड्स की कांजी है। कैसे बनाना है? काताकाना का ई है, अभी हम बना के आए थे। फिर एक छोटा टिक लगाना है। बर्ड्स के फर है, कितने फर है? 1 2 3 4। एंड ये बर्ड्स की बॉडी है, बीच का शरीर है। तो याद कैसे करेंगे? जैसे ही सन निकलता है बर्ड सिंगिंग शुरू करती है ना। बर्ड्स कैसे सिंग करती है? यो यो। काताकाना का क्या है? ये यो। ये काताकाना का ई है, एक छोटा टिक लगाएंगे। बर्ड्स के फर होते हैं ना, पंख होते हैं। कितने पंख? 4 पंख है बर्ड्स के। और ये तो स्टोरी से कांजी क्या है? कांजी इज ए इमेजिनेशन। जब जापान के पास अपना कोई राइटिंग सिस्टम नहीं था ना, जब उन्हें राइटिंग स्क्रिप्ट नहीं पता थी, तो उन्होंने चाइना से कुछ कांजीज बोरो की थी, बिकॉज दे वांट टू कन्वे मैसेज, है ना। अपने लोगों तक एक मैसेज को पहुंचाना चाहते थे, तो उन्होंने कुछ पिक्चर्स को बोरो किया। अब जो पिक्चर्स होती है ना, ये बहुत पुराने टाइम की है। मतलब जब इंसान बोलना सीख रहा था ना, ये उतने पुराने टाइम की है। तो जब पिक्चर्स बनाई गई तो उनके पीछे एक मैसेज था। तो पिक्चर के पीछे एक स्टोरी होती है। कांजी के पीछे हमेशा आपको क्या मिलेगी? एक स्टोरी मिलने वाली है, जिससे आपको कांजीज याद हो जाएगी। जैसे अभी उसने वीकडे की कांजी को कैसे याद करवाया कि सन निकलता है तो बर्ड्स क्या करती है? यो यो यो। ट्री को कट करके हम क्या बनाते हैं? अभी हमने ट्री बनाया था, ट्री को कट करके हम क्या बनाते हैं? बुक्स बनाते हैं। तो ये बुक की कांजी है और बेस की कांजी है। सो बुक को बोलते हैं होन। नेक्स्ट है पर्सन की कांजी है। पर्सन को जापानीज में बोलते हैं हितो। तो हितो की कांजी ऐसे बनती है 1 and 2। नेक्स्ट कांजी इज नाउ। कैसे बनाना है? 1 2 3 and 4। तो नाव की कांजी है। नाव को जापानीज में बोलते हैं इमा। इमा। What are you doing now? अभी आप क्या कर रहे हो? I am singing रा 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 in my house। जापानीज में ला नहीं बोलते, एल को वो क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। तो ये जो आप बना रहे हो ना, 7 और टिक, ये इतना जो आप बनाओगे ना, ये काताकाना का रा है। काताकाना रा। What are you doing now? I'm singing रा 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 in my house। तो मैं अपने घर पे रा 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 सॉन्ग कर रहा हूँ। अभी आप क्या कर रहे हो? तो आपको याद करना है, अभी कहाँ पे हूँ? घर पर हूँ। और घर पे क्या कर रहा हूँ? रा
रा रा सोंग गा रहा हूं। अब देखो टेम्पल है, टेम्पल को क्या बोलते हैं जापानीज में? ओ तेरा। हम भगवान जी को क्या कहते हैं? सब कुछ तेरा है। तो जापानीज में टेम्पल को क्या कहते हैं? ओ तेरा। लुक देयर इज ए टेम्पल ऑन द सोइल। अभी हमने ये ग्राउंड की कांजी बनाई थी। आप वैष्णो देवी जाते हो क्या? या किसी ऐसे माउंटेन जहां पे टेम्पल हो वहां पे जाते हो तो नीचे से इशारा करते हो ना कि वो ऊपर एक माउंटेन है, पहाड़ के ऊपर, वहां पे चढ़ाई करनी है। तो ये तो वो ग्राउंड की कांजी है, ठीक है। और नीचे ये जो नेल, ये जो बना रहा है ना जे जैसा और एक टिक, ये फिंगर से वो इशारा कर रहा है कि वहां पर क्या है? एक टेम्पल है। देखो क्योंकि जापानीज की जो कांजी वो बहुत पुराने टाइम में बनी है, एंशियंट टाइम में बनी है, तो कैन वी से दैट कि कुछ स्टोरी होती है ना। अब देखो पुराने टाइम में घड़ी नहीं हुआ करती, तो ये टेम्पल है। अब टेम्पल है, टेम्पल के आगे अगर आप सन को बना देते हो। अब पुराने टाइम में इन द ओल्ड डेज पीपल रिंग द बेल ऑफ ए टेम्पल टू टेल द टाइम। पुराने टाइम में लोगों के पास घड़ी नहीं हुआ करती है ना, तो वो क्या करते थे? मंदिर में जब घंटी बजनी शुरू हो जाती थी तो एक टाइम को गैस करते थे, अभी इतना टाइम हुआ है। बनाया टेम्पल और टेम्पल के आगे आपने बनाया सन। टेम्पल और सन में क्या रिलेशन है कि हमें उससे टाइम का पता लगता है, और टाइम का जो काउंटर है वो है जी काउंटर। तो इची जी होता है 1 o'clock, और सिंगल टाइम को बोलते हैं जिकान। और हम बोलते हैं ना 1 o'clock, उसे बोलते हैं जी। तो इसकी रीडिंग क्या है? जिकान या जी। हाफ की कांजी है। हाफ को जापानीज में बोला जाता है हान। क्या कहेंगे? हाफ पार्ट होता है ना, आधा हिस्सा, उसे बोलते हैं हान बुन। हाफ हान, हाफ पार्ट क्या कहेंगे? हान बुन। अब 3 लाइंस थी, वो जो समझाने के लिए बोल रहे हैं कि 3 लाइंस थी, ठीक है। और 3 लाइंस को अगर आप कट करोगे बीच में से, तो जो फर्स्ट वाली लाइन है वो कट जाती है हाफ में। तो इसको बनाना कैसे है? आपको पहले बनाना है 1 2 3 4 and then 5। 1 2 3 4 5। सान की कांजी बनाई थी ना आपने, 3 लाइंस। तो हाफ में क्या होती है? फर्स्ट वाली लाइन हाफ ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट कांजी है स्वॉर्ड की कांजी है, तलवार की कांजी है। स्वॉर्ड को जापानीज में बोलते हैं काताना। काताना। स्वॉर्ड इस काताना। कैसे बनाते हैं? 1 and 2। ये नाइफ जैसा लगता है ना, जैसे जो लोग मीट वगैरह खाते हैं, है ना, तो उसको कट करने के लिए ऐसा ही नाइफ होता है ना, काटने के लिए। तो यू हैव टू मेक 1 and 2।
काताना। 2 कांजी है आपकी मिनट्स की कांजी है या डिवाइड की कांजी है, ठीक है। मिनट्स की कांजी है वाकारी मास, अंडरस्टैंड की कांजी है। हम याद करेंगे मिनट्स को बोलते हैं पुन और फुन। मिनट्स को क्या कहेंगे, पुन या फुन। एंड अंडरस्टैंड की कांजी भी है, उसे कहते हैं वाकारी मास। कैसे याद कर सकते हो, ये हाफ की कांजी है, हाची का भी है और हान में भी आपने यूज किया है। ये बिग वाला नाइफ है, तो हर मिनट आप किसी ना किसी को कट करते हो या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। तो मिनट्स की कांजी एवरी मिनट आप किसी ना किसी चीज को कट करते हो। मिनट आ रहा है ना, और हर मिनट आप किसी को समझने की कोशिश करते हो, तो कट करना मिनट्स और समझना। मिनट्स इज ए पुन फुन एंड अंडरस्टैंड को कहते हैं वाकारी मास। 5 मिनट को कहते हैं गो फुन और अंडरस्टैंड को क्या कहेंगे, वाकारी मास। कहते हैं उए। Here is above the line. So above the line 1, 2 and 3. Next kanji is down. Down को जापानीज में कहते हैं डाउन वा निहोंगो दे शीता देश। Here is below the line. Line below the line. Next kanji is middle. Middle को बोलते हैं नाका। Inside. Middle. So middle की कांजी 1, 2, 3। ये कुची की कांजी है ना, माउथ की कांजी है। और आपने वो शोज देखे है ना कि वो माउथ के अंदर तलवार को आर पार कर लेते हैं, है ना, मुंह के अंदर देखा है ना बहुत सारे लोग। सो इट इज ए इनसाइड की कांजी बोल सकते हैं या मिडल की कांजी बोल सकते हैं, जिसे हम कहते हैं नाका। आउटसाइड की कांजी है सोतो। सोतो तो सोतो की कांजी कैसे बनाते हैं, यू शुड स्मोक तंबाकू आउटसाइड। ये ता है, काताकाना का क्या है, काताकाना ता है। और नेक्स्ट जो आप देख रहे हो वो है काताकाना का तो है, तातो। तातो नाम का कोई पर्सन है, वो बाहर जाके क्या करेगा, स्मोक करेगा। आउटसाइड। राइट की कांजी बनाएंगे। राइट को जापानीज में बोलते हैं मिगी। 1, 2, 3, 4, 5। राइट में क्या है आपके, कुची है, माउथ है। राइट में ये कुची है ना, माउथ। जापानीज में मिगी। मिगी। ये जो रेडिकल है ना, इट इज ए किसके क्राफ्ट जैसा लग रहा है ना, क्राफ्टमैन रूलर स्केल होता है ना, वैसा लग रहा है। ये जो अभी फैक्ट्री की कांजी है, ये फैक्ट्री को जापानीज में बोलते हैं कोजो। कोजो। ये काताकाना का ए भी है ना, एक्सरसाइज वाला, काताकाना ए। और कांजी में इसे कहेंगे, कांजी में कहेंगे फैक्ट्री की कांजी है, ठीक है। नेक्स्ट कांजी है लेफ्ट की कांजी है। तो लेफ्ट में आपकी क्या है, फैक्ट्री है ना, तो लेफ्ट में 1, 2,
3 4 5। लेफ्ट को बोलते हैं जापानीज में हिदारी। राइट को कहा था मिगी। मिगी राइट में, माउथ लेफ्ट में फैक्ट्री। अभी हम जो कांजी करेंगे वो करेंगे बिफोर या फ्रंट वाली कांजी। बिफोर को जापानीज में बोलते हैं माय। माय बिफोर या फ्रंट माय। अभी के लिए यही करेंगे। बिफोर कैसे बनानी है, ये हाफ था। एक चॉप बोर्ड देखा है आपने, वेजिटेबल को चॉप करते हैं, वो बोर्ड ऐसे ही होता है। एंड देन ये आपने मून की कांजी बनाई थी। चॉप बोर्ड के ऊपर हाफ कटी हुई सब्जियां हैं, मून है, और ये काताकाना का री है। तो कहता है इट लुक लाइक नाइफ के जैसा लगता है। तो कहता है आई प्रिपेयर फॉर डिनर बिफोर द मून राइजेस। सो मून जैसे हम लोग भी रात को मून निकलने से पहले ट्राई करते खाना बना ले, 7 साढ़े 7 बजे, है ना। तो ही सेइंग कि मून के निकलने से पहले हमें क्या बनाना है, डिनर बनाना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये बिफोर की कांजी से पहले, है ना, बिफोर इज पहले। तो चॉप बोर्ड पे जल्दी जल्दी हम वेजिटेबल्स को कट कर लेते हैं नाइफ से। तो नाइफ ऐसे होता है, ठीक है। एंड देन दिस इज ए मून। तो याद करने के लिए कि बिफोर कैसे बना है, तो आप भी ऐसे ही करते हो ना। मून राइजेस से पहले आप बहुत सारे काम कर लेते हो। लोग घर वापस आ जाते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो सोचते हैं कि शाम हो गई, अब घर वापस आ जाते हैं। तो मून राइजेस से पहले पहले वेजिटेबल्स को भी कट कर लेते हैं और घर भी वापस आ जाते हैं। तो मून एंड वेजिटेबल्स चॉप बोर्ड पे कट कर रहे हैं। तो ऐसे करके याद कर लेना। बिफोर या फ्रंट को बोलते हैं माय। नेक्स्ट कांजी है बैक की कांजी है, आफ्टर की कांजी है, जिसे हम बोलते हैं उशीरो। बैक या बिहाइंड। आतोदे की कांजी भी है, बाद में, लेटर, कोई काम बाद में करना। तो ये कांजी है वो रेडिकल्स से याद होने वाली है। तो इसके जो रेडिकल्स है ना, वो मैं इस क्लास के बाद कराऊंगी, तो वो वीडियोस में आपको सेंड कर दूंगी, आप देख लेना। तो ये कैसे बनाना है, ये स्ट्रीट का रेडिकल होता है। आपके घर के पास जो रोड जाता है वो ऐसा ही होता है ना। ये काताकाना का क्या है, मुंह है। और ये फोल्डिंग चेयर बोलते हैं जापानीज में से। तो हमेशा याद रखना, बिकॉज क्या होता है, जापानीज की कांजी वो स्टोरी के ऊपर बेस होती है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि फोल्डिंग चेयर पे कोई पर्सन बैठे हुए हैं, गली के बैक में या बिहाइंड में फेस करके की कांजी है। तो स्ट्रीट है, देन फोल्डिंग चेयर है, ये आपकी फोल्डिंग चेयर होती है, लग रहा है ना, लुक लाइक। और इसके ऊपर 2 मुंह नाम के पर्सन बैठे हुए हैं। सो किसकी कांजी है, बैक या बिहाइंड, उशीरो। आगे कांजी है नून। हम बोलते हैं ना AM PM टाइम में, तो नून की कांजी है। अगर आपको याद होगा तो आपने 10 की कांजी बनाई थी अभी, कैसे बनाई थी, ये वाली। फिर आपने 1000 की कांजी बनाई थी सेन, तो आपने यहाँ पे टिक लगा दिया था। फिर आपने, अब आप बना रहे हो नून की कांजी, तो याद करने के लिए जस्ट यहाँ पे टिक लगा दो, समझ रहे हो, सिर्फ याद करने के लिए। लेकिन हमें ये स्ट्रेट लेनी है लाइंस, ठीक है। और फिर हमें टिक लगाना है। आपको पता है ये जापानीज में ये जो ऐसे वाला होता है
ये तोरी की कांजी है। तोरी पता है जापानीज में किसे कहते हैं? गेट को बोलते हैं। मतलब आपने कभी जिंजा देखा है, शिंतो श्राइन? मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। तो ये जापानीज में इस तरह का जो गेट होता है ना, ये काफी आपको दिखाई देगा, जिसे हम कहते हैं तोरी। तोरी ये काफी टेम्पल्स के बाहर आपको गेट दिखता है, तो जापानीज में इस गेट को हम कहते हैं तोरी। तो देखो वही वाली शेप है ना, 2 लाइंस और बीच में। तोरी में जो मंदिर का जो गेट होता है ना, दिस इज ए तोरी। तो उसमें आप AM और PM, मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम में जाते हो ना, तो यहाँ पे टिक लगा दोगे, ठीक है। तो ये नून की कांजी बन जाती है। इसकी जो रीडिंग रहती है वो है गो। गो गोजेन होता है मॉर्निंग टाइम, सुबह का टाइम, और गोगो होता है PM, शाम का टाइम। इसलिए गोजेन में अगर आप कांजी देख रहे हो तो नून की कांजी और किसकी है? बिफोर की कांजी, है ना। सो कैन वी से दैट कि नून होने से पहले, है ना, या नून होने के बाद, है ना। आफ्टरनून से पहले, आफ्टरनून के बाद आपको टेम्पल में जाना चाहिए। अगली कांजी है गेट की कांजी, और गेट को जापानीज में कहते हैं मोन। जो AM या PM टाइम हम बताते हैं ना, मॉर्निंग का टाइम, इवनिंग का टाइम, तो उसमें उसकी रीडिंग आती है गो। नेक्स्ट कांजी है मोन। मोन इज ए गेट। इट लुक लाइक सेम। दिस इज द शेप ऑफ गेट्स। तो कैसे बनाना है देखो नीचे, ये यहाँ पे रेडिकल है। यू हैव टू टेक फर्स्ट, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। किसकी कांजी है? मोन। मोन इज द गेट। आगे है देखो बिटवीन। वी कैन सी द सन बिटवीन द गेट। गेट के बीच में क्या आ गया है? सन आ गया है। होता है ना आफ्टरनून के टाइम पे आपके घर पे दरवाजे पर सन की किरणें आ जाती है, रेज, है ना। सो मोन बनाया गेट, देन आपने सन बनाया। क्या बन गया? बिटवीन। बिटवीन को जापानीज में कहते हैं आइदा। इसके अलावा ये जिकान का कान भी है। जिकान जो आप आर्स बोलते हैं ना, 1 आवर्स 2 आवर्स, उसका कान भी है। नेक्स्ट कांजी है आपकी ईस्ट। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। वन कैन सी द सन बिहाइंड ए ट्री। तो आप एक बार सिर्फ स्टोरी से याद करते हैं। जो सन है वो कहां पे राइज होता है? ईस्ट में। तो सन बनाना है, और सन अब राइज हो चुका है, तो वो किसके पीछे है? बिहाइंड द ट्री। इसको जापानीज में बोलते हैं हिगाशी। हिगाशी। नेक्स्ट कांजी है वेस्ट। वेस्ट को जापानीज में कहते हैं निशी। निशी। वेस्ट को बोलते हैं निशी। आपने भी योन की कांजी बनाई थी, अगर रिमेम्बर होगा तो। 4 कॉर्नर्स थे एंड यू हैव मेड 2 कर्टेन्स। कितने डायरेक्शन होती है? 4 डायरेक्शन है ना, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ,
तो ये बस आपको ऐसे करना है। वेस्ट इज ए वन ऑफ द 4 डायरेक्शन इज द वेस्ट। 4 डायरेक्शन में से एक क्या है? वेस्ट भी है। तो 4 डायरेक्शन में से 1 इज, ये मैं 4 की बना रही हूँ, मैं स्ट्रोक वाइज नहीं बना रही हूँ, जस्ट आपको याद करवाने के लिए कि 4 डायरेक्शन में से 1 क्या है? वेस्ट है। निशी। अगला है साउथ की कांजी है। साउथ में क्या चीजें ज्यादा मिलती है? प्लांट्स ज्यादा है, ओशियन ज्यादा है। 2 प्लांट्स ग्रो इन द गार्डन फेसिंग द साउथ। साउथ की कांजी, साउथ को जापानीज में बोलते हैं मिनामी। मिनामी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्लस का साइन, देन हम बनाएंगे 1 ओपन बॉक्स, देन नीचे हम बनाएंगे हान, हाफ एंड तोरी। तोरी अभी आपने सीखा है ना? तोरी इज ए गेट ऑफ ए, है ना? जापानीज में ऐसा गेट बहुत मिलता है। अच्छा, साउथ में भी आपको पता है बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स हैं। साउथ के जो टेम्पल्स, हाँ, उनके गेट भी काफी बड़े हैं। अगर आप जगन्नाथपुरी जाते हो, कन्याकुमारी में जाते हो, आई हैव सीन, तो वहां पे ऐसे ही गेट होते हैं। तो साउथ में एक तो टेम्पल के गेट काफी बड़े होते हैं, ठीक है, और वहां पे ट्रीज सबसे ज्यादा होते हैं ना, नारियल पानी आप बहुत पी सकते हो। तो ये है साउथ। साउथ में मिनामी। अच्छा, हम सब लोग रहते हैं नॉर्थ में। नॉर्थ को जापानीज में बोलते हैं कीता। कीता। तो नॉर्थ में 2 पीपल आर सिटिंग बैक टू बैक बिकॉज इट इज कोल्ड इन द नॉर्थ। हमारे यहाँ पे कोल्ड ज्यादा होती है, तो 2 पीपल सिटिंग। ये काताकाना का ही है। कैन यू अंडरस्टैंड? काताकाना का ही है। नेक्स्ट 49 और 50 तक करेंगे। 49 है राइस फील्ड की कांजी है। नेक्स्ट कांजी आपकी राइस फील्ड की कांजी है। दिस इज द शेप ऑफ ए राइस फील्ड। ऐसे ही होती है राइस फील्ड की शेप। राइस फील्ड को जापानीज में कहते हैं तानबो। तांबो। अभी के लिए आप तानबो बोलिए, बट इसे हम बोलेंगे तांबो। ताम। पी और बी से पहले एन आता है, तो वी विल से एम। तांबो। नेक्स्ट कांजी है पावर की कांजी चिकारा। ये तो पूरा क्या है? काताकाना का का है। ये जापानीज में कांजी भी है पावर की। पावर को जापानीज में कहते हैं चिकारा। आपने इससे 3 कांजियां बनाई है, अगर आपको याद होगा। ये पावर की कांजी हो गई आपकी, और आपने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया था, तो ये क्यू की कांजी बनी थी। 9 की कांजी। और अगर आपने टिक को यहां से ऊपर लगा दिया था, तो वो मान की कांजी बनी थी 10,000 की। तो दिस इज चिकारा। आप जब काताकाना या हीरागाना याद कर रहे हो, और साथ में कोई कांजी की भी उसकी रीडिंग है, तो उसे याद कर ले कि ये पावर की कांजी है। चिकारा। हाय मिनासान कोरे देवारी माशियो। सो इचिकारा गोजू मादे कांजियो पेंक्यो शिमाशिता। सो कोरे देवारी माशियो।